हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेब्रा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि जेब्रा टेक्नोलॉजीज़ में अगर आपके इंटरव्यू आ रहा है तो उसमें क्या क्या एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, और साथ ही साथ में हम दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसमें जो इंटरव्यू राउंड्स है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो जेब्रा टेक्नोलॉजीज़ में आपके टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं, तो सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, देन उसका आपका एक HR इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो लगभग आपके 3 राउंड्स का आप इंटरव्यू मान सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑनलाइन टेस्ट की, तो जब पिछली बार जेब्रा टेक्नोलॉजीज आई थी रिक्रूट करने, तो उनका हमारे एक रिसेंटली सब्सक्राइबर का सिलेक्शन हुआ है उसमें, तो उनका क्या पैटर्न आया था तो उसको मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो वहां पर जो सेक्शन था उसमें आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थोड़े कम थे, और उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का डिफ़िकल्टी का था। लेकिन काफ़ी सारे कोर CS के क्वेश्चंस आए थे। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें कोर CS के सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका DBMS हो गया, आपके कुछ फंडामेंटल्स हो गए, ऊप्स हो गए, तो जितने भी आपके कोर CS के सब्जेक्ट्स हैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको कोडिंग क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपका लगभग जो लेवल होगा आप उसको लीड कोड ईजी मीडियम बोल सकते हो। मीडियम क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं, हो सकता है एक आधी आए, लेकिन आपको प्रिपेयर जरूर करना है। हो सकता है आपके फर्स्ट राउंड में ना पूछा जाए आपसे कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज दिस इज प्रीवियस ईयर का इंटरव्यू प्रोसेस, तो हो सकता है आपसे नहीं पूछा जाए कोडिंग क्वेश्चन, बट आपको ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें जनरली क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस GSA के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट में आता है कोडिंग क्वेश्चन, तो वो उसी लेवल का ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड लेवल का होगा। तो आपको DSA तो प्रिपेयर करके जाना ही है, फिर भले ही वो आपके ऑनलाइन टेस्ट में आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो इंटरव्यू नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ये लोग पूछते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट आपको क्लियर होगा, एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में कोर CS के आपके MCQ टाइप वो तो आपको मिलेंगे देखने को, ऊप्स के क्वेश्चन होंगे, DBMS के क्वेश्चन होंगे, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। और जब ये आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाता है, फिर हम बात करेंगे टेक्निकल इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो आपका इंटरव्यू है इस पर मैं पूरा श्योर हूँ, ये राउंड आपका 45 मिनट्स टू 1 आवर तक चल सकता है। ठीक है, और इस राउंड में क्या होता है कि बेसिकली सबसे पहले तो आपके CV पे काफ़ी ज़्यादा फोकस वो करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि वो आपसे कम कोडिंग का पार्ट पूछें, कोडिंग के क्वेश्चंस कम पूछें और CV के बारे में डिटेलिंग पूछें, या फिर CV के बारे में थोड़ा कम पूछें और DSA के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछें। तो 2 टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं कि या तो आपको डिटेल में बिल्कुल CV के बारे में पूछा जाएगा, या फिर और DSA का आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर DSA काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पूछा जाएगा और CV का थोड़ा कम पूछा जाएगा। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो देखो, जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है DSA के, केवल वही पूछे जाते हैं। अगर आप ये सोचो कि कोई बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से, तो वो नहीं पूछा जाएगा। जो आपसे क्वेश्चन है काफ़ी इजी और स्टैंडर्ड ही पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लिंक लिस्ट की, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डिलीट अ नोट फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, डिलीट अ nth नोट फ्रॉम द बैक, डिटेक्ट अ लूप फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। या फिर अगर मैं बात करूं आपसे किसी और टॉपिक से, स्टैक क्यूज से अगर मैं बात करूं, तो वही जो जनरल क्वेश्चन है तो उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आप 180 क्वेश्चन जो हैं स्ट्राइवर की शीट उसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, एंड दैट्स मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर जेब्रा टेक्नोलॉजीज एटलीस्ट। ठीक है, तो इसके लिए तो मोर देन इनफ है। या फिर आप बेसिकली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पढ़ सकते हो DSA के। ग्राफ्स और DP में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का DSA नहीं पूछते हैं वो लोग कि आपसे ग्राफ्स के क्वेश्चन पूछें या DP के क्वेश्चन पूछें। लेकिन आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना इनके अलावा। ठीक है, इसके अलावा उनका फोकस होता है कि आपसे DBMS के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो DBMS को आपको प्रिपेयर करके जाना है अच्छे से। कोर CS की थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर लेके जाना, जैसे ऊप्स हो गया, OS हो गया, क्योंकि ये आपके लक पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो आपसे पूछ ले। तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट बेसिक पूछ के जाना, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन बेसिक आप जरूर बिल्कुल पढ़ के जाना। दूसरी बात है प्रोजेक्ट की, तो देखो प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कभी कभार उनकी टीम करती है, तो प्रोजेक्ट्स को काफ़ी बढ़िया प्रिपेयर करके जाना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करें, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, साथ साथ में एप्टीट्यूड की भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करना है ऑलरेडी एक रोड मैप बना के रखा है उसके ऊपर, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जब आपका ये राउंड खत्म होता है, फिर उसके बाद आपका
आपका एक एचआर राउंड होता है जिसमें बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन वीडियोस में जाके चेक कर लेना, ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है डिटेल में मैंने। तो उसमें एक पीडीएफ अटैच है, वो आपको मिल जाएगी बिहेवियर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो उस पर आपसे बिहेवियर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टेक्नोलॉजी पर वर्क किया, थोड़ा बहुत पूछा जाता है, और इस प्रकार का इसका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है जेब्रा का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।